नर्मदे हर। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और माँ नर्मदा जी के तट पर मैया से हमारी यही आशा और यही प्रार्थना रहती है कि माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ सिद्ध संतों, त्यागी, तपस्वियों, महात्माओं और ऋषि मुनियों के भी हमें दर्शन हो जाए। चारों तरफ हरियाली है, एकदम चारों तरफ शांति है। शहर से दूर, गांव से दूर बाबा जी का ये आश्रम है। सर यहाँ पर पक्षियों की ही आवाज़ और चहचहाहट सुनाई देती है और माँ नर्मदा जी का कलकल करता हुआ जल। कहा भी जाता है कि माँ नर्मदा जी का तट पर जो है पॉजिटिव एनर्जी बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ पर हजारों लाखों वर्षों से सिद्ध साधु संतों ने तपस्या की है। यहाँ तक कि देवी देवताओं ने भी यहाँ पर तपस्या की है, जिसके कारण से यहाँ की भूमि जो है पवित्र और पावन हो गई है और पॉजिटिव एनर्जी इतनी अधिक है, यहाँ पर हमारी सब नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है। ये बाबा जी का आश्रम है। महाराज जी सब्जी बन रही है और यहाँ आटा लग चुका है। जब भी हम संतों की कुटिया में आते हैं, छोटे आश्रमों में आते हैं, छोटी कुटिया में आते हैं, तो संत महात्मा बिना भोजन प्रसादी के नहीं जाने देते हैं। बड़ा प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ भोजन प्रसादी कराते हैं। महाराज जी के आश्रम में जब भी कोई भक्तगण आते हैं, जो भी परिक्रमावासी आते हैं, माँ नर्मदा जी के जो भक्तगण आते हैं और भी भक्तगण आते हैं, तो महाराज जी उनको भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं। और परिक्रमावासी अगर जब ज़्यादा मूर्ति आ जाते हैं तो महाराज जी सामान दे देते हैं कि भाई बनाइए और खाइए। और दो चार अगर मूर्ति आ जाती हैं तो महाराज जी उनको स्वयं बना के खिला देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि माँ नर्मदा जी के तट पर ही सेवा का भाव हमें देखने को मिलता है। वो कहा भी जाता है कि माँ नर्मदा जी का तट सेवा और परमार्थ का तट है। भक्ति के साथ साथ हमें सेवा और परमार्थ भी देखने को मिलता है। बिल्कुल मैया के किनारे है महाराज जी का आश्रम। छोटी सी कुटिया है और यह महाराज जी का ये रसोई घर है। सब्जी क्या गिलकी की है? ये तो गिलकी आते हैं कई टाइम है, क्योंकि दिन में कोई अब अपन ने पाया और कोई मूर्ति आ गया जी जी, तो एक आध मूर्ति का बचा हुआ रखा रहे। अच्छा, अभी तो परिक्रमावासी कम आ रहे होंगे? कम आ रहे, 2 दिन 4 दिन में इसका देख कहाँ को अब गर्मी आ गई है तो निकल चुके हैं। और भोजन प्रसादी बनते बनते हम महाराज जी से थोड़ा मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और महाराज जी से कुछ सत्संग करते हैं। तो महाराज जी माँ नर्मदा जी के तट पर सभी साधु संत, बड़े बड़े त्यागी, तपस्वी तपस्या करते हैं। क्या कारण है महाराज जी इनका? ये आदि अनादि काल से चला आ रहा। देवताओं ने भी आकर के नर्मदा जी के किनारे तपस्या करी है। जी जी, और उन्हीं देवताओं के नाम से सभी घाटों के नाम है। जी जी, ब्रह्म घाट है, बरमान घाट, वहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। इंद्रेश्वर है, सूर्य कुंड है जी। जो देवताओं ने जहाँ तपस्या करी, सप्त ऋषियों ने भी तपस्या करी। ये सांडिया है, सांडिल्य घाट की है। सांडिल्य ऋषि ने तपस्या करी। हर घाट घाट पे देवताओं ने तपस्या करी, उन्हीं के नाम से वो घाट प्रसिद्ध है। और आदि अनादि काल से ऋषि मुनि नर्मदा जी के किनारे ही तपस्या करते चले आए। कारण यही है इसका। तो आज भी जो साधु संत हैं, ऋषि मुनि, वो आज भी तपस्या कर रहे हैं। मतलब अनादिकाल से चला आ रहा है और आज भी चल रहा है। आज भी चल रहा है। और माँ नर्मदा जी
सभी सिद्धिदात्री है, सभी सिद्धि को देने वाली है, सभी सिद्धि न मरने वाली का ही नाम नर्मदा है। नर्मदा। इसका नाश कल्पांत में भी नहीं होता नर्मदा का, जी जी इसीलिए इसका नाम नर्मदा है। नर्मदा है। सृष्टि का प्रलय होता है, कल्प प्रलय होता है, तब भी नर्मदा वैसी की वैसी बनी है। अच्छा महाराज जी, हम जब भी कहीं आश्रम में जाते हैं, जी छोटी कुटियों में जहाँ साधु संत विराजमान हैं, जी। जब भी जाते तो बिना भोजन प्रसादी के नहीं आने देते। महात्माओं का भाई सेवा का भाव है जी सेवा भाव, चाहे कोई महात्मा हो, परकमाशी हो या भगत हो, महात्माओं का भाव ही सेवा का भाव रहता है। इसीलिए कोई भी जीव प्राणी आ जाए उसको बिना भोजन प्रसादी किए नहीं समय जाने अनुसार, समय अनुसार जो भी व्यवस्था हो जो जाती भी है। व्यवस्था हो समय अनुसार वो भोजन रहे, चाय पानी नाश्ता कुछ भी खिला पिला के ही जाने देते हैं। जी अच्छा, आप जी देख भी रहे हैं महाराज जी के ये माँ नर्मदा जी का तट सेवा और परमार्थ का तट है, और साथ में भक्ति का भी तट है। जी मतलब तीनों चीज यहाँ देखने को मिलती हैं। जी। और सच्चे साधु संत भी हमें माँ नर्मदा जी के तट पे ही देखने को मिलते हैं। हालांकि साधु संत और भी जगह हैं, लेकिन जो सच्चे साधु संत जो सेवा परमार्थ और भक्ति के भाव जिनमें हैं वो यहीं मिलता है। नर्मदा किनारा तपस्या का जगह है, तपस्या की जगह है। जी जी यहाँ ज्यादा आमदनी या जो कोई सुख सुविधा में रहना चाहता है वो सिटियों में भागता है। जी सिटियों में सिटियों में आश्रम बनाते हैं, वहाँ पे सिटियों में क्योंकि सर्विस वाले रहते हैं, वहाँ ज्यादा भगत बनते हैं, ज्यादा दान दक्षिणा आता है। जी और नर्मदा किनारे का रूखा सूखा खाओ, अपना भजन करो और सेवा करो, सेवा जी जी महाराज जी। काम होता है। नर्मदा जी किनारा तपस्या का है, तपस्या स्थल है। तपस्या स्थल। और तपस्या वाले को ज्यादा सुख सुविधा चाहिए चाहिए नहीं जी। अगर ज्यादा आधुनिक सुख सुविधा में रहेंगे तो कहाँ सेवा कर पाएंगे और कहाँ तपस्या भजन कर पाएंगे। अच्छा, साधु संत स्वयं ही भोजन बनाते हैं, कोई बनाने वाला नहीं रहता है। सारी सुख सुविधाएं छोड़कर, सांसारिक सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं छोड़कर भगवान का भजन करते हैं। अच्छा महाराज जी, ये सब व्यवस्थाएं जो परिक्रमावासी आते हैं जी तो इनकी इतनी भोजन प्रसादी कराना, जी। इनका ये सब पूरी व्यवस्थाएं करना, ये सब कैसे हो जाता है महाराज जी? सब गाँव से होता है, भगत लोग देते हैं, गाँव से गल्ला पानी इकट्ठा हो जाता आ जाता है। मैया की कृपा है सब। मैया की कृपा है जी मन में एक प्रश्न हमेशा उठता है, जो हमारे दर्शक गण हैं और जो नर्मदा जी के भक्तगण हैं, जी जो सांसारिक जीवन जी रहे हैं, उनके मन में हमेशा ये प्रश्न उठता है कि साधु संत क्यों बन जाते हैं? देखिए ऐसा है, कुछ प्रारब्ध भी रहता है। साधु जन्म जन्मांतर से साधु बनते चले आते हैं। जी जी कुछ तपस्याएं बाकी रह जाती है तो फिर साधु बनते हैं। जी जी और वैराग्य की भावना से, भजन की कामना से ही साधु बनते हैं। जी जी कुछ सेवा भाव, किसी का सेवा भाव रहता है, उसी कारण साधु बन जाते हैं। फिर 75% वैराग्य की भावना से ही साधु जी बनते जी हैं। जी और कुछ 25% ये इनके इन प्रकार भी बन जाते हैं। जी 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 ऐसा भी नहीं है कि कोई सब वैराग्य की और भजन की भावना से ही बनते हैं। जी 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 कुछ येन केन प्रकार, जी। अब आप समझ लो इसको, समझ गए, समझ गए। येन केन प्रकार भी बन जाते हैं। जी जी कुछ देख देख के भी बन जाते हैं और कुछ वैराग्य की भावना से ही बनते हैं, भजन की भावना से। भजन की भावना भावना से। मुख्य उद्देश्य वो ही रहता है। मुख्य साधु उद्देश्य उनका वही रहता है। वैराग्य और भजन हो जाए अच्छे से, एकांत में ही होते हैं भजन तो। जी। और ऐसा है कि जैसे सेवा है, भजन है, ये तो सब जिस प्रकार अपन एक दाल में तड़का लगाते हैं तो उसमें कितनी प्रकार का मसाला डालते हैं, जी 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 उसी प्रकार सेवा है। यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याधारणा ध्यान, ये योग के 8 अंग है। जी, उसी जी। प्रकार सेवा एक मुख्य इसमें मसाला है। जी। भक्ति में, जी। भजन में, साधन में। बाबा जी दाल में तड़का लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे संतों महात्माओं की कुटिया में प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं किया जाता है। हींग जीरा धनिया हींग जीरा धनिया
सभी मसाला। और मसाला बाकी का ये क्या डाल रहे हैं महाराज जी? गरम मसाला। गरम मसाला। ये भी सब जड़ी बूटी हैं महाराज जी सब। और साधु संतों का जीवन बड़ा त्यागमय होता है। हर कोई साधु संत नहीं बन सकता है। जो भी भोजन प्रसादी बनती है वो चूल्हे पे ही। रोटी भी तो भोजन इस चूल्हे पे ही बनाते तो हैं। चूल्हे की बनी। कभी की जैसे जल्दी है तो दाल वाल कुकर में बना लिया, हाँ। चावल बना लिया। और महाराज जी ने आटा लगा चुके थे, लेकिन कुछ भक्तगण आ गए हैं और हम लोग आ गए तो महाराज जी फिर से आटा लगा रहे हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि छोटी कुटियों में, छोटे आश्रमों में संतों महात्माओं के यहाँ बड़ा प्रेम भाव मिलता है। संतों महात्माओं के यहाँ अगर 2-4 भक्तगण आ भी जाते हैं तो भी भोजन प्रसादी की कमी नहीं पड़ती है। अच्छा, लेकिन महाराज जी यहाँ गर्मी नहीं लग रही है? खुला है ना, खुला है, हवा आ रही हवा है। आ रही है ना, इतनी गर्मी है। ये महाराज जी की छोटी सी रसोई है। यहाँ से हवा आती रहती है, गर्मी भी नहीं लगती है, पूरा धुआं भी निकल जाता है और धुआं भी नहीं लगता है। अपन जब से बैठे कहाँ लगा, धुआं भी नहीं लगा जब से। अच्छा महाराज जी, वो गिन्नारी टिक्कर अलग रहते हैं? वो बड़े बनाते वो बड़े बनाने पड़ते हैं। हाँ। एक ही टिक्कड़ में पेट भर जाता होगा उसमें। हाँ, एक ही वो बनते हैं आजकल खंडवा में धोने वाले दादा। बाबा जी की पावन सी कुटिया है, पवित्र सी कुटिया में, रसोई में बाबा जी टिक्कड़ बना रहे हैं। शहरों में तो ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। चूल्हे तो खत्म ही हो गए शहरों से अब। हमको यहाँ आए 15 साल हो गए। यहाँ पे नर्मदा जी के किनारे यहीं पे जी। पहले ओंकारेश्वर में थे। जी जी। गुरु स्थान हमारा ओंकारेश्वर है। अच्छा अच्छा। ओंकारेश्वर में थे, फिर वहाँ गुरु स्थान में मन नहीं लगा कुछ, तो फिर हम वो छोड़ के चल दिए जी। अच्छा महाराज जी, मैं भी बड़ा परम सौभाग्यशाली हूँ कि साधु संतों के बीच में साधु संगों से सत्संग ले रहा हूँ, उनके दर्शन कर रहा हूँ, उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर रहा हूँ। ये आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। जी विभीषण ने हनुमान जी को कहा था ना, बिना हरि कृपा मिले नहीं संत। जी जी। हरि की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, तभी तो साधु संतों के पास जाने का अवसर मिलेगा। जी, मन जी। में प्रेरणा होगी, हाँ मन में भाव जगेगा, तभी तो साधु संतों के पास जाने के लिए भगवान की बड़ी भारी कृपा है आपके ऊपर। अच्छा, वो तो कृपा है ही महाराज जी। सबसे बड़ी कृपा है कि साधु संतों के हाथ की भोजन प्रसादी ग्रहण करना। देखिए, चमत्कार तो मैया का है, और वैसे ही प्रत्यक्ष दिखता है अपने आप, कोई माने या न माने। हाँ, कोई माने या ना माने। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्री, बड़ी बड़ी नदियाँ कहाँ जी। से निकली है? हिमालय से, हिमालय से। है ना। जी सभी में बर्फ का जल आता है, हिमालय से जी। बर्फ का जल। और नर्मदा जी कहाँ से निकली है? अमरकंटक, अमरकंटक से, छोटे से कुंड से। छोटे से कुंड से, पहाड़ी है छोटी सी, छोटी सी उसी में वहीं से निकली। अब बताइए कि 12 महीना इसमें इतना जल कहाँ से आता है? जी। न कोई हिमालय का आ रहा, न कहीं का नहीं आ रहा। और इसकी जितनी सहायक नदियाँ है नर्मदा की, गर्मी में वे भी सब सूख जाती, सब सूख जाती फिर भी नर्मदा जी की धार वो की वही चलती है। कम से कम नर्मदा जी के ऊपर 5 डैम बन गए। हाँ 5 डैम बनने के बाद कितना जल बाहर जा रहा है कि शहरों में
पेयजल जा रहा है, जी जी। फिर भी नर्मदा जी की धार वो की वही चल रही है, फिर भी बंद नहीं। अब यही तो चमत्कार, अगर कोई सोचे समझे उस बात को, यही चमत्कार है। यही चमत्कार है और का। अच्छा महाराज जी, कहा जाता है कि माँ नर्मदा मैया दर्शन जरूर देती हैं अपने भक्तों को, ऐसा आपको कभी अनुभव हुआ महाराज जी क्या? देखिए ऐसा है कि भाव ही विद्यते देवा, आपका जैसा भाव है, तो कहावतें हैं, जैसा आपका भाव है वैसा है वहाँ उसको प्रमाण मिलता है जी। और मैया कब किस रूप में किसको दर्शन दे जाए कोई पता नहीं लग पाता। पता नहीं लग पाता, आदमी समझ नहीं पाता। दर्शन तो सभी को देती है, पर जैसा जिसका भाव है जी। अब सामान में जितना गुड़ शक्कर डालोगे उतना ही मीठा होगा। जी जी। जितना आपका जैसा भाव होगा, भक्ति होगा, वैसा उस प्रकार से मैया उसको दर्शन दे देती है उस रूप में। रूप बदल बदल के मैया दर्शन, मगर आम व्यक्ति पहचान में जान नहीं पाता। और मैया अपने साक्षात स्वरूप में आ जाए तो उसको कोई देख ही नहीं पाता, कोई देख नहीं सकता। दर्शन सूर्य भगवान को कोई देख पाता, कोई नहीं देख पाता। उससे ज्यादा तेज होगा वही देख पाएगा। जी। साक्षात रूप में मैया को नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। मैया रूप बदल बदल के दर्शन दे जाती है, कई भक्तों के कार्य पूर्ण कर जाती है, मगर समझ नहीं पाते। जी, यहाँ की आश्रम की यज्ञशाला है। बहुत ही सुंदर आश्रम है बाबा जी का ये। यहाँ पर बाबा जी विराजमान है। जब भी आश्रम में या छोटी कुटियों में जो भी भोजन प्रसादी बनती है, सबसे पहले मैया को और भगवान जी को भोग लगाया जाता है। अब महाराज जी भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। भोग लगेगा भगवान को, इसके बाद ही जो भोजन बनता है वो प्रसादी बन जाती है। इसलिए आश्रमों में भोजन प्रसादी कहा जाता है भोजन को। जय हो नर्मदा मैया की जय। ये नर्मदा मैया को भोग लगने जा रहे हैं। जय मैया, जय मैया, जय मैया। आज बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम माँ नर्मदा जी को स्वयं भोग लगा रहे हैं। यहीं से माँ नर्मदा जी के भी सुंदर दर्शन होते हैं। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। महाराज जी, हमारे मन में हमेशा विचार आते हैं, वो प्रश्न उठता है, हमारे जो दर्शकगण हैं उनके मन में भी ये प्रश्न उठता है कि क्या मनुष्य का पुनर्जन्म होता है क्या? मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, शास्त्रों में से ऐसा वर्णन आया है। प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा 84 लाख जीवों की व्यवस्था है। 84 लाख योनि जी। 84 लाख योनि जन्म में भटक करके मनुष्य योनि मिलती है। जी जी। और मनुष्य योनि में अपने कर्मों के आधार पर, कर्मों के फल स्वरूप 84 लाख योनियों में चक्कर लगाना पड़ता है। और जिसके जैसा कर्म होता, कर्म के आधार पर, कर्म अच्छे हैं तो कुछ ही दिनों में थोड़ा बहुत भोग के और वापस मनुष्य योनि भी मिल जाती है, और या दूसरी योनि भी मिल जाती है। ये 84 लाख योनि, 84 लाख योनियों का चक्कर काट के मनुष्य योनि मिलती है। और मनुष्य योनि प्रारब्ध बनाने के लिए ही, जीव को मुक्ति पाने के लिए ही मिलती है। और इस योनि में अपने अच्छे कर्म किए, अच्छे मार्ग पर चले तो मुक्त भी हो जाता है जीव, या फिर जैसा जिसका जितना जैसा कर्म रहता है उस हिसाब से उस कर्म का फल भोग करके वापस मनुष्य योनि में आता है। मतलब हम कह सकते हैं पुनर्जन्म होता है पुनर्जन्म। मनुष्य का वापस पुनर्जन्म, मनुष्य से फिर मनुष्य में भी आ सकते हैं। जी जी जी। मगर वो सब कर्म के ऊपर निर्भर है। जी जी। मनुष्य का जैसा कर्म है, पूरे जीवन भर का जैसा कर्म है, उसका अच्छा कर्म है तो अच्छा पुण्य फल भोगेगा, और बुरा कर्म है, प्रारब्ध है, तो उसका फल भोग करके
दूसरी योनियों में चक्कर लगा करके फिर मनुष्य योनि में आता है। जी जी। ये अच्छा महाराज जी, जैसे हम कई पाप कर्म करते हैं, पाप पुण्य, ये पाप से हम कैसे बचें? पाप से बचने के लिए देखो अपने धर्म शास्त्र है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इनका पाठन पठन मनन अध्ययन करना पड़ता है। अच्छा महाराज जी, वैराग्य की भी बात करते हैं कई हमारे भक्त दर्शक गण हैं, जो भक्तगण हैं माँ नर्मदा जी के, कि हम वैराग्य कैसे प्राप्त हो, मोक्ष कैसे प्राप्त करें? वैराग्य का तो ऐसा है, कुछ तो प्रारब्ध से भी प्राप्त होता है जी। कुछ पहले योनियों से, पहले के कर्मों से, प्रारब्ध से भी प्राप्त होता है कुछ, और जो बचपने से साधु संतों का जीवन चरित्र, भक्तों का जीवन चरित्र, रामायण गीता महाभारत जो पढ़ते आए, सुनते आए, सत्संग करते हैं, साधु संतों के बीच में बैठते हैं, सत्संग करते हैं, उनको धीरे धीरे वैराग्य जागृत हो सकता है। दर्शकगण हैं जी, माँ नर्मदा भक्त, वो भी यही चाहते हैं कि भाई पाप के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। ये पाप का ऐसा है कि पाप कोई अलग से दिखता नहीं है। पाप अपनी जो दिनचर्या है, इसमें गलत राह पे चलना ही पाप है। पाप कोई एक प्रकार से नहीं होता है। आप झूठ बोलेंगे तो भी पाप लगेगा, जी जी। किसी का हिंसा करेंगे तो भी पाप लगेगा, आप एक चींटी को, किसी जीव को सताएंगे, मारेंगे तो भी पाप लगेगा। पाप कोई अलग से नहीं होता, पाप का कोई वो नहीं है, केवल अपने दिनचर्या से राह भटकना, गलत राह पे चलना ही पाप है। पाप है। किसी दूसरी आत्मा को दुख पहुंचाना ही पाप है। किसी को अपशब्द बोलना, कठोर बोलना, जिससे उसको ठेस पहुंचे, वो भी पाप है। वो भी पाप कहलाता है। आप झूठ बोलते हैं वो भी पाप करते हैं, चोरी करते हैं वो भी पाप नहीं आता है। ऐसे दिनचर्या की गलत राह पे जाना वो ही पाप है। जी। पाप से तो बच ही नहीं सकते पाप महाराज जी। से तो बच ही नहीं सकते आप। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर ग्राम सर्रा में हमें बाबा जी के, महाराज जी के दर्शन हुए, और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकगणों को और माँ नर्मदा जी के भक्तगणों को भी बाबा जी के दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। बाबा जी आपको दंडवत प्रणाम। बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे हर।